हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। देखिए दोस्तों, सिचुएशन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत लाइट है, लेकिन सिचुएशन डरने वाली भी नहीं है। डर इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। लोगों के दिमाग में ये बात घुसी पड़ी है कि अगर सर्दी है, खांसी है, बुखार है, बदन दर्द है, सांस लेने में तकलीफ है, कोविड है, ऐसा ही लोगों को लग रहा है। देखिए, आपको इनमें से कोई भी समस्या हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर साल होता है। डरिए मत, पैनिक मत होइए। डरेंगे तो प्रॉब्लम क्रिटिकल हो जाएगी। मेरा कहना एक ही है सभी से कि जितना हम लोग डरते हैं उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। डर के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि डर का जो मानसिकता है, डर की जो मानसिकता होती है, उसमें आप कुछ भी दूसरा नहीं सोच सकते। सिर्फ आप प्रॉब्लम पे सोचेंगे, इसीलिए आप डरेंगे, और डरेंगे तो आप प्रॉब्लम पे ही सोचेंगे। प्रॉब्लम पे नहीं सोचना है, सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। आप इलाज के बारे में सोचिए, ठीक होने के बारे में सोचिए। आपकी मानसिकता इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए अंदर से कि मुझे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिचुएशन होनी चाहिए दोस्तों। डर निकालिए अपने दिलों से, डरिए मत। डरेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। हिम्मत से काम लीजिए। आप अपने परिवार के साथ है, आप सबके साथ है। आपका डरना आपके मौत का कारण बन सकता है। कोविड के जितने लक्षण हैं, इनमें से एक लक्षण के बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में अक्सर सभी लोग बात कर रहे हैं। वो है सांस लेने में तकलीफ़। थोड़ी भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो दिल में बैठा हुआ डर और बाहर आता है, और वो एक राक्षस का, बड़े दानव का, शैतान का रूप ले लेता है, और हमें वो एक बहुत भयानक समस्या लगती है। टीवी पे आप मौतों का जो मंज़र देखते हैं, वो वीडियोस अक्सर एडिटेड होते हैं। कहीं से लेके आते हैं, कहीं का जोड़ देते हैं, कहीं का बता देते हैं। आप वेरीफाई भी नहीं कर पाते एंड आप उस जंजाल में फंस जाते हो। इसमें फंसिए मत। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से खेल रहा है तो उसमें फंसिए मत। खुद को बचाइए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रखिए। बहुत सॉलिड इम्यून सिस्टम आपको कुदरत ने दिया है, उस पर भरोसा रखिए। भरोसा ही है जिससे आप जीते हैं और आप ज़िंदा रहते हैं। भरोसा रखिए। एक बार कोई भी प्रॉब्लम आपके अगर दिमाग में चली गई तो वो बाहर नहीं निकल सकती है। आइए बात करते हैं सांस की तकलीफ़ के बारे में। सांस की तकलीफ़ क्या है, क्यों होती है? सांस की तकलीफ़ इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे लंग्स है, हमारा जो चेस्ट है, वहाँ पे कंजेशन हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, बलगम उसे हम कहते हैं। वो बलगम, वो कफ, वो म्यूकस एकदम जेली जैसा होता है, एकदम जेल, जो सॉलिड जेल होता है उसके जैसा। जैसे कि नारियल का तेल ठंडी में जैसे जमा हो जाता है ना, बस वही सिचुएशन है। थोड़ी हीट मिलेगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसमें ये होने का कारण बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी हो सकता है। एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी से भी आपको ये समस्या हो सकती है। इससे निजात पाया जा सकता है, कंप्लीट क्यूरेबल है, आराम से हो सकता है। मेडिकल स्टोर में भी उपलब्ध है। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ, उसे आप फॉलो कीजिए और बचिए इससे। और ये जानकारी दोस्तों आप अपने रिश्तेदारों में, यारों में, दोस्तों में, सब चाहने वालों में आप पहुँचा दीजिए। देखिए, डरना नहीं है, हमको जीतना है। पूरी कायनात में हम बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग, इंसान स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये पैंडेमिक ने लोगों को बता दिया है कि कितने हैं। सारे जानवर खुश हैं, सिर्फ इंसान फड़फड़ रहा है, क्योंकि इंसानों में से ही कुछ लोग डरा रहे हैं और वो डर का धंधा कर रहे हैं। डरिए मत, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर ये काम आपने अपने पूरी ज़िंदगी किया होता ना, इम्यूनिटी के बारे में सोचा होता, तो ये कभी भी नहीं होता था। इम्यूनिटी को कमज़ोर करने के कारण आप मेरी इसके पहले वाली वीडियो इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, उसमें देख सकते हैं। आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। मैं जानता हूँ वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं। आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, आपकी जान बच सकती है। तो प्लीज़ खुद के लिए इतना कीजिए। सीने में जमा हुआ जो बलगम है, म्यूकस है, जो सीने से लेकर साइनस तक जमा हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेने में जब दिक्कत आएगी तो आपको सबसे पहले होगी घबराहट। आप विंडोज़ ओपन कर देंगे, सब ओपन कर देंगे, लेकिन वो घबराहट जाती नहीं है। तो ऐसे में आपको प्रिकॉशनरी क्या करना है, नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल कीजिए, ये आपको सांस आने लग जाएगी।
फिर आगे का उपाय ऐसा है कि आप इस्तेमाल करेंगे नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व होते हैं। तो ये सभी गुण होने के कारण नमक आपकी सांस की समस्या है, जो बलगम की समस्या है, उसे सॉल्व कर सकता है। कैसे करेगा? नमक आपके बलगम को लूज़ करेगा, वो बैक्टीरियाज़ को किल करेगा जो आपके सांस के थ्रू आपके अंदर आए हुए बैक्टीरियाज़ है उसे किल करके वो जो आपका बलगम है उसे मेल्ट करके आपके नाक द्वारा, आपके गले से निकलने वाले खराश द्वारा वो उसे सॉल्व कर देगा। तो नमक का इस्तेमाल कैसे करना है? एक बर्तन में, अच्छे से बड़े से बर्तन में आप इतना बड़ा हो बर्तन, और आप उसमें क्या करेंगे, उसमें डालेंगे नमक डाल के उसको अच्छे से उबालेंगे और उसकी भाप बनाएंगे, और वो भाप लेंगे और अपने सर के ऊपर एक टॉवेल रखिए, वो भाप लेते रहिए। वो सॉल्ट द्वारा आने वाली भाप आपके घर में फैलाइए, और आप देखेंगे कि सांस के द्वारा जो सॉल्टी एयर आपके अंदर जा रहा है, वो जो भाप जा रही है उससे आपका बलगम लूज़ होगा, और वो लूज़ होने के बाद बाहर निकल जाएगा। बलगम निकालने का ये एक तरीका है। दूसरा, इसे दिन में 3 से 4 बार करना है। चौथा, आप जब आप सोने जाएंगे तो वो जहाँ पे भी आप सोएंगे, बेडरूम में सोएंगे, आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप सोते हैं, वहाँ वो जगह पे, वो रूम में आप वो भाप वाला जो बर्तन है वो थोड़ा रखिए, उसमें से भाप निकलने दीजिए। गरम गरम भाप निकलेगी, पूरे रूम में फैलेगी, बैक्टीरिया किल होंगे, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और वो जो सॉल्ट है वो हवा के द्वारा आपके सांस से अंदर जाएगा, अंदर का इन्फेक्शन ठीक करेगा, अंदर हीलिंग देगा। ये प्रॉपर्टीज़ होती है नमक की, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसे अच्छे से बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद उसमें नमक डालिए, उसको थोड़ा सा और बॉईल कीजिए। वो करने के बाद उसे गुनगुना होने दीजिए, और गुनगुना होने के बाद उसके आप गले में गरारे करेंगे। अब आप गरारे करेंगे कितने बार? दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। इससे भी आपके जो बैक्टीरियाज़ है वो किल करने में मदद होगी। दूसरा है बेटाडीन। बेटाडीन का भी आप रिंसेस करते जाइए। बेटाडीन का रिंसेस करेंगे तो उससे आपका इन्फेक्शन हील होना शुरू होगा। वो रिंसेस आप दिन में 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। 1 गिलास पानी में 1 ढक्कन बेटाडीन लेना है, उसे आप अच्छे से मिला के उसके गरारे करेंगे, और गरारे करने के बाद उसे थूक देंगे। उसे अंदर नहीं लेना है, थूक देना। गरारे करने के बाद आपका जो थ्रोट है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय है महासुदर्शन काढ़ा। जी हाँ, महासुदर्शन काढ़ा दिन में 2 बार, 2-2 चम्मच सम प्रमाण पानी में 2 चम्मच आप महासुदर्शन काढ़ा लेंगे तो 2 चम्मच ही पानी लेना है, नॉर्मल वाटर लेना है और पीना है। काफ़ी कड़वा होता है लेकिन इन्फेक्शन को ठीक करेगा। मिनिमम 15 डेज करना है, 1 मंथ भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसके अंदर, सर्दी, खांसी, बुखार भी वो कम करता है और आपका इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो महासुदर्शन काढ़ा लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके काफ़ी काम में आने वाली है। तो डरने के बजाय इस पे विश्वास करके कीजिए, और विश्वास ही है दोस्तों, किसी भी ट्रीटमेंट में विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। आप विश्वास रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे परहेज़ क्या करना है? सबसे पहले नहाना नहीं है आपको। जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखे आप नहाएंगे नहीं, पानी से दूर रहिए, शरीर को भिगाइए मत, फ़ैन बंद करके आराम से ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाइए। आपका पसीना आना चाहिए, आपके जो कूलिंग रिसेप्टर्स है, जो बारीक बारीक पोर्स होता है हमारे स्किन से, वहाँ से जो पसीना आता है उसे बाहर आने दीजिए। बॉडी का वो नेचुरल कूलिंग सिस्टम है हमारे शरीर में जो कुदरती दिया हुआ है उसे एक्टिवेट होने दीजिए। आपका फीवर भी कम हो जाएगा, आपका जो बाकी की समस्या है वो भी सॉल्व होगी और आपको हल्का हल्का सा फील होगा। ये पहला मेन इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद के इंस्ट्रक्शंस खान पान के बारे में है। तो सबसे पहले आप क्या अवॉइड करेंगे? आइसक्रीम्स, ठंडी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। लस्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ककड़ी, मूली, कच्चा प्याज, इससे आपको परहेज़ करना है। प्याज कच्चा नहीं खाना है, उसे पका कर ही खाइए। कच्चा खाएंगे तो भी वो आपको तकलीफ़ देगा। दूसरा, आपको खट्टा नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, खट्टा दही नहीं खाना है, खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। तीसरा, आपको ऑयली कुछ भी नहीं खाना है, ऑयली चीज़ों से आप दूर रहेंगे। खाएंगे क्या? गरम गरम खिचड़ी खाइए। बहुत सारे ऑप्शन है। वेजिटेरियन लोगों के लिए आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए चिकन सूप है, बेस्ट होता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, प्रोटीन भी आपको मिलेगा।
इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपको इस प्रॉब्लम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप खाएं तो ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल करें। जब आप सूप बना के पिएंगे उसमें गरम गरम सूप में आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च होती है, उसका जो पाउडर है वो आप मिक्स करेंगे। वो ताज़ी कुटी हुई होनी चाहिए। आप खुद कूटेंगे उसे, थोड़ा सा भून लीजिए, कूट लीजिए और आप अपने जो भी चीज़ खाएंगे आप उस पर थोड़ा सा छिड़क दीजिए। उसमें हीट होती है जिससे कि आपकी बॉडी को म्यूकस मेल्ट करने में मदद मिलेगी। इन बातों का रखिए ख्याल। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। 90%, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि 90% डिसीज़ आपके दिमाग में है, सिर्फ 10% कुछ प्रॉब्लम होती है, वो भी सॉल्व हो जाती है। वो तो मैक्सिमम हमारा इम्यून सिस्टम ही निपटा देता है। आपको एक्सटर्नल कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में रह के ठीक हो सकते हैं। कैसे होने का है मैंने आपको बता दिया है। पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले डर को निकाल दीजिए और दिमाग में एक बार डाल दीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल है। दुनिया में सारे जानवरों में इंसान ही ऐसा एक जानवर है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। किसी ने डरा दिया, आप डर गए। भूत है ना, वो कभी भूत दिखा कुछ हुआ। किसी को दिखा था, किसने देखा, जिसको दिखा था या उसको भी नहीं दिखा, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन डर सबके दिमाग में भूत का, भूत आया। किसी ने बोला बहुत ज़्यादा मौतें हो रही है। हर साल जितनी मौतें होती है उतनी ही हैं, उससे कई कम नहीं, कई ज़्यादा नहीं। डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिए। सब कुछ नॉर्मल है। प्रिकॉशन रखिए। सर्दी खांसी जुकाम का इलाज आप खुद कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। मेडिसिन्स भी अवेलेबल है, क्यूरेबल है। पैनिक होने से ही प्रॉब्लम बढ़ रही है। कुछ सहायता चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आपको गाइड करने के लिए। दोस्तों, कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो बातें, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी है उसे फॉलो करेंगे और हिम्मत से काम लेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ़ायदा सबका होना चाहिए। थैंक यू सो मच।